अभी अभी एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया है। मामला काफी इंटरेस्टिंग है और लोगों की जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं लो की बात स्नेह के साथ। मामला कुछ ऐसा है कि पति पत्नी में झगड़ा होता है। पति पत्नी जाते हैं कोर्ट की ओर, रुखसत करते हैं और उसके बाद निचली अदालत में ये फैसला आता है कि जो पति है वो बीवी को 8,000 रुपए और उसके नाबालिग बच्चों को 3,000 रुपए देगा। आज की महंगाई के दौर में कहाँ इतने में गुजारा होता है। ऐसे में उस औरत ने जिसको गुजारा भत्ता अपने पति से मिला होता है, वो क्या करती है, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर देती है। अपने घर के आसपास छोटा स्टोर, छोटा सा दुकान या कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर देती है। ऐसे में उसका पति देखता है कि उसकी बीवी कमा रही है। ये नहीं देखता है कि वो कितना कमा रही है, उसकी बीवी कमा रही है। उसके पास एक मौका मिल जाता है कि कोर्ट में अपील करने का कि मेरी बीवी कमा हो गई, तो उसका गुजारा भत्ता कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। मामला हाई कोर्ट में जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट में। कोर्ट काफी इस मामले को ध्यान से देखता है, सुनता है, पढ़ता है। उसके बाद कोर्ट जो अपने इस निर्णय में पहुंचता है जो सच में तारीफ काबिल है, वो ये है कि जो गुजारा भत्ता मिला है उस औरत को, उस महिला को, वो इतना कम है, कम ही है। आज के जमाने में कहाँ 8 और 10,000 में काम चल जाता है। और उस गुजारे भत्ते के साथ अपने बच्चों को अगर वो अच्छा जीवन दान देना चाहती है, जीवन अच्छा देना चाहती है, अच्छा शिक्षा देना चाहती है और इसलिए वो अपने पाँव में खड़ी होकर कुछ छोटा मोटा व्यापार करती है, छोटा बिजनेस करती है, तो ये एक आधार नहीं हो सकता गुजारा भत्ता को कम करने का या खत्म करने का। तो गुजारा भत्ते में कोई कमी नहीं होगी, ना ही खत्म किया जाएगा, जो कि सच में तारीफ काबिल है। अभी हाल में एक और मामला आया दिल्ली हाई कोर्ट में। फैमिली कोर्ट से उठ के गया मामला दिल्ली हाई कोर्ट में। मामला ये था कि पत्नी ने गुजारा भत्ता मांगा पति से। पति अपील लेके पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में। कुत्ते भौंक रहे हैं, इस पे ध्यान रख दीजिएगा, इसे काम की चीजें होती हैं। सॉरी। तो क्या हुआ, अपील लेके गया वो हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में लेके गया तो देखिए, ये जो जानकारी दे रही हूँ ये अभी अभी केस लो आया है। ये हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं अगर बीवी पढ़ी लिखी हो, कमाओ हो, तो उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन ये अभी नया का केस लो आया है, अभी नया कोर्ट का डिसीजन है, तो ये हम सबकी जानकारी के लिए अति आवश्यक है। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि बीवी अगर ग्रेजुएट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करती हो या उसे नौकरी मिल जाएगी या वो नौकरी करना चाह रही हो या वो नौकरी कर सकती है। इस आधार पर कि बीवी अगर ग्रेजुएट है तो उसको गुजारा भत्ता ना मिले, ये नाइंसाफी होगी। तो इस तरह के जो निर्णय है, ये जो निर्णय आया हाई कोर्ट का, सच में तारीफे काबिल है। ये एक तरह से उन लोगों को, उन महिलाओं को एक बल देता है, एक कि अगर पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर आप नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहे, तो आपको हाई कोर्ट, आपको इंसाफ दे रहा है कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आप गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पति ये कह देगा भैया आप ग्रेजुएट है और आपको हम गुजारा भत्ता नहीं देंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे, आप नौकरी करने में सक्षम है। कैसा लगा मेरा ये कार्यक्रम, मेरा ये प्रोग्राम लॉ की बात स्नेह के साथ? जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट लिखिएगा। इसके साथ ही साथ में सीसीयू के बच्चे के लिए, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए और अन्य महाविद्यालयों के छात्रों के लिए सिलेबस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, वो भी आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।